हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट में आप क्या ले सकते हैं, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। जब भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपके वेजाइनल एरिया में यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, जलन, रेशेस, या फिर आपको सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है और वाइट डिस्चार्ज का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है या दही जैसा गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज आ सकता है। ये कुछ इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं जो कि नॉर्मली महिलाओं को दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ है और आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि मुझे इन्फेक्शन हो रहा है। तो जब भी इन्फेक्शन होता है कुछ ना कुछ लक्षण आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन लक्षण जो हम देखते हैं पेशेंट के वो होता है, सबसे ज़्यादा उनको खुजली होती है। खुजली होने के बाद में बारीक बारीक पिंपल्स, वहाँ की स्किन पूरी लाल पड़ जाती है और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आने लगता है। कई बार महिलाओं को ऐसा भी फील होता है कि वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि महिलाओं को थोड़ी देर के लिए लगता है कि मेरा पीरियड आ गया, पर वो जाके देखती है तो पीरियड नहीं होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। और वो वाइट डिस्चार्ज में कई बार बेकार सी स्मेल भी आती है, कई बार दही जैसा गाढ़ा हो जाता है, कई बार पतला रहता है, चिपचिपा रहता है। तो ये हमारी बॉडी में मौसम के अकॉर्डिंग या कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके इफ़ेक्ट से इन सब चीज़ों में काफ़ी अंतर आता है। कई महिलाओं को खुजली होने के बाद में काफ़ी तेज जलन होती है। जब यूरिन पास करती है तो उनको बहुत तेज दर्द भी हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये कई सारे ऐसे नॉर्मल लक्षण होते हैं जो महिलाओं को देखने को मिलते हैं, क्योंकि अदर बॉडी में उनको कहीं खुजली नहीं होती है पर उनको प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है। तो महिलाएं शर्माती है, शर्म के कारण वो किसी को बता भी नहीं पाती है, डॉक्टर के पास जाती है, अगर जेंट्स डॉक्टर होते हैं तो वहाँ इग्नोर कर देती है और पूरी प्रॉपर जो उनको प्रॉब्लम हो रही वो नहीं बता पाती है। तो अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास जाए तो अपने गायनिक से कंसल्ट करें और आप अवॉइड करें जेंट्स डॉक्टर के पास जाने से, क्योंकि इन्फेक्शन किस टाइप का है ये देखना भी पड़ता है, तो चेक करके देखा भी जाता है। कई बार ऐसे ही आपकी कंप्लेंट को सुन करके दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, पर पेशेंट से प्रॉपर चीज़ें पूछी जाती है कि क्या हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, और एग्जामिनेशन करके भी देखना पड़ता है कई बार। अभी हम वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण के बारे में अगर बात करें तो ये क्यों होता है। कई बार ये हार्मोन में बदलाव के कारण भी ये समस्याएं होने लगती है। जैसे कई महिलाओं के पीरियड्स आने से पहले इचिंग होती है और पीरियड्स खत्म होने के बाद भी इचिंग होने लगती है। तो ये कई बार हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी आपको ये समस्याएं हो सकती है। दूसरा कारण होता है कि या तो आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखते, उस कारण से भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तीसरा कारण होता है कि आप लंबे समय से बीमार हैं और आप हाई एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण भी कई बार ये इन्फेक्शन फैल जाता है। क्योंकि हाई एंटीबायोटिक्स अगर देते हैं तो वो हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया को भी मार देती है, यानी कि ख़त्म कर देती है, जिसके कारण आपको ये समस्या हो सकती है। उसके साथ ही आप कई बार काफ़ी तेज़ यानी कि गर्म दवाइयाँ खा लेते हैं, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं कि गुड़ का काढ़ा बना के पी लो, तो ये गर्मी करता है। तो गर्मी के कारण भी कई बार आपको यूरिन में जलन, इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि पेशेंट पानी ज़्यादा नहीं पीती है या पानी की कमी करती है, जिसके कारण भी नॉर्मली इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। हर एक स्वस्थ इंसान को कम से कम 5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, यानी कि 10 से 12 ग्लास पानी पर डे लेना चाहिए। पर पेशेंट नहीं पी सकते, कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती है, ये वेदर के कारण भी पेशेंट नहीं पी सकते और भी कई सारे रीजंस होते हैं, या फिर इन कंट्रोल शुगर के कारण भी ये समस्याएं होती है। जिन महिलाओं को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि शुगर बढ़ती है जिनकी, उसके कारण भी ये इन्फेक्शन होना एक आम बात होती है।
या फिर कई महिलाओं की इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उसके कारण भी ये समस्या बहुत जल्दी फैलती है। कई बार ये समस्याएं ज़्यादा वज़न के कारण भी होती है। मोटापा, जो फीमेल से ज़्यादा मोटी होती है उनको भी ये समस्या अधिकतर रहती है। कई बार आप गलत अंडरगारमेंट्स का चुनाव कर लेते हैं। या अगर हम इसके बचाव के बारे में बात करें कि इसका इलाज क्या होता है, तो आपको सबसे पहले अपने पानी की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। उसके बाद में आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, यानी कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। अगर आप शेविंग करते हैं वहाँ के हेयर्स को रिमूव करने के लिए, तो आप उसको हर बार चेंज करें, वो ही पुरानी वाली बार बार यूज़ नहीं करें। और अगर आप कोई क्रीम का यूज़ करते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम का, तो आप देखें कि वो आपको सूट हो रहा या नहीं हो रहा। अगर आपको सूट नहीं हो रहा तो आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि वहाँ का जो कलर होता है प्राइवेट पार्ट्स का, वो डार्क होता है, तो वो हार्मोन में बदलाव के कारण वो होता है और वो प्राकृतिक ही है, तो आपको उस कलर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार महिलाएं काफ़ी सारे वी वॉश या वेजाइनल वॉश का यूज़ करती है कि हमें बेकार से स्मेल आती है, और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये नॉर्मली पीएच को चेंज कर देती है, जिसके कारण भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो अभी आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, आपको पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। इसके बाद में अगर आपको ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो आप जो कोकोनट ऑयल होता है उसको लेकर के वहाँ पे ऐसे करके आपको लगा लेना है, ताकि आपको जो इचिंग हो रही है उसमें रिलीफ मिले जल्दी से। इसके बाद आप एक कैंडिड के नाम से क्रीम आता है, वो आप लगा सकती है दिन में 3 बार। जहाँ भी आपको इचिंग हो रही, इसको आप अंदर की साइड भी लगा सकती है, बाहर भी लगा सकती है, दिन में 3 बार। इसके साथ में जैसे कि आपके डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स भी देंगे, एंटी एलर्जिक टैबलेट भी देते हैं इचिंग को कम करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि सिटीजेट के नाम से टैबलेट आती है, सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन भी आप ले सकते हैं। पर अगर आपको ये समस्या हो रही है तो आप सिर्फ ये कैंडिड क्रीम का यूज़ करके देख ले। अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद में आपके डॉक्टर आपको जैसे फ्लूकोनाजोल या इट्राकेनाजोल ऐसी कोई एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको जल्दी से रिलीफ देगी। और अगर आपको ये समस्याएं बार बार हो जाती है तो इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे कि ये कई बार प्रीबायोटिक्स की कमी के कारण भी ये समस्या हो सकती है, तो आपको दही खाना चाहिए, दही में अच्छा प्रीबायोटिक्स होता है, और दवाइयाँ तो आपको साथ में लेना ही चाहिए। फिर भी आप प्राकृतिक रूप से नारियल का तेल का यूज़ कर सकते हैं, कैंडिड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ आप करके देखें। अगर इनसे आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप एक चीज़ और करिए, जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, तो जब भी आप अपने पार्ट्स को वॉश करते हैं तो उसको आप किसी भी वाइप से या टिश्यू पेपर से साफ करें, यानी कि वो सूखा होना चाहिए, वहाँ का एरिया गीला नहीं छोड़ना है। कई बार महिलाओं को इसी कारण से ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है कि वो वॉश करने की ज़्यादा आदत यानी कि हैबिट हो जाती, उसके कारण जैसे ही आपने वॉश किया, पैंटी पहन ली, अब वो नीचे की गीली हो गई। गीली होने के बाद में आप चल रहे फिर रहे तो वो स्किन पे ऐसे करके टच होती रहती है, तो उसी के कारण बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं, इसी से आपको इन्फेक्शन फैल जाता है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आप वॉश कर रहे हैं तो उसको सुखाना है, उसके बाद में पैंटी को आपको पहनना है, ना कि उसको गीला रखना है। तो ये आदत सबसे पहले सुधारिए। हो सकता है कि आपको इसी ही आदत के कारण ये इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, तो अगर आप ये आदत सुधारेंगे तो आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।